Nobody should be above question in this country, and made a terrible mistake after mistake after mistake, and it is doing a mistake and carrying out a mistake. The Live TV, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। गोदी पत्रकारिता के रंग में रंग चुके अर्नब गोस्वामी को ये क्या हो गया? अचानक से अर्नब गोस्वामी आज से 8-9 साल पुराने वाले रंग में लौट आए, जिसके बाद तो पूरे भारतीय जनता पार्टी में खलबली सी मच गई। अर्नब गोस्वामी अपने लाइव शो में प्रधानमंत्री मोदी समेत पूरे भाजपा सरकार की क्लास लगाते नजर आ गए। काफी गुस्से में अर्नब गोस्वामी इस वीडियो में नजर आ रहे हैं और इनका यह क्लिप काफी तेजी से सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। दरअसल अर्नब गोस्वामी मणिपुर हिंसा को लेकर सरकार की जमकर क्लास लगाते नजर आए हैं। उन्होंने यहां तक कहा है कि सरकार ये व्हाट अबाउटरी बंद करे। तर्क दोष का जो काम शुरू हो चला है कि अगर आप मणिपुर पर पूछें तो वे राजस्थान और बंगाल की बात करने लगते हैं, ये सरासर गलत है। मोदी सरकार ने भयंकर गलती की है, टेरिबल मिस्टेक है, सीरीज ऑफ टेरिबल मिस्टेक है। आइए जरा सुनते हैं अर्नब गोस्वामी ने यहाँ क्या कुछ कहा है, फिर आगे चर्चा करेंगे। Nobody should be above question in this country. The government should stop this whataboutery. If you're asked about Manipur, talk about Rajasthan to score a political brownie point, to balance things. तो सुना आपने, उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार ने जो भी फैसले लिए वो सरासर गलत है, गलत है, गलत है। उन्हें तो इस वक्त वहां के मुख्यमंत्री को सैक कर देना चाहिए था, लेकिन यह सरकार ऐसा कुछ कर नहीं पा रही है। सिर्फ दोषारोपण का काम शुरू हो गया है। सच्चाई तो यही है कि यह सरकार जो है लगातार बचना चाहती है, सवालों से बचना चाहती है। अर्नब गोस्वामी ने यहां तक कहा है कि इस देश में सवालों से ऊपर कोई नहीं है। सवाल तो पूछे जाएंगे और सवाल के जवाब में अगर तर्क दोष का काम किया जाएगा तो वो भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने साफ तौर पर मैसेज दे दिया है कि यह भाजपा सरकार जो है मणिपुर पर बात करने पर राजस्थान और बंगाल की याद दिलाने लगती है। क्योंकि आपको याद ही होगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलने भी आए मणिपुर की घटना पर, वो भी 79 दिनों के बाद, तो उन्होंने हद ही कर दी। 36 सेकेंड मात्र मणिपुर पर बोले, उसके बाद वो सीधे पहुंच गए राजस्थान और फिर छत्तीसगढ़ पर। यानी इनका इरादा साफ था कि वो बोलेंगे लेकिन सियासत जरूर कर देंगे। उनके इसी वीडियो को लेकर देश भर में भी गुस्सा फूटा। द टेलीग्राफ अखबार ने तो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की बकिया ही उधेड़ दी। वहां तो हेडलाइन में घड़ियाल की तस्वीरें लगा दी और यह कहा गया कि 56 इंच की मोटी चमड़ी को भेदने में दर्द और शर्म को जो है 79 दिन लग गए, ऐसे शीर्षक डाले गए थे। तो अचानक से रिपब्लिक भारत के मैनेजिंग डायरेक्टर कह लें, मालिक कह लें या एंकर कह लें, अर्नब गोस्वामी का भी गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की पूरी भाजपा सरकार की क्लास लगानी शुरू कर दी। एक बार जरा फिर से सुनिए यहाँ पर अर्नब गोस्वामी ने आगे क्या कुछ कहा है। The government has complicated things and made a terrible mistake after mistake after mistake, and it is doing a mistake and carrying out a mistake in perpetuity by not sacking the chief minister and Biren Singh. तो सुना आपने, अर्नब गोस्वामी को ऐसे आप अब बहुत कम देखते हैं, ना के बराबर। लेकिन मणिपुर की हिंसा ही ऐसी है और मणिपुर का जो वीडियो सामने आया है वो है ही ऐसा, जिसे सुनने देखने के बाद तो उनका गुस्सा कंट्रोल से बाहर था। जब प्रधानमंत्री मोदी जो मणिपुर पर एक शब्द ना बोलने की कस्में खा रखे थे, उनकी चुप्पी टूट गई, अदालतों का गुस्सा फूट पड़ा, तो फिर अर्नब गोस्वामी कैसे चुप रहते? उन्होंने भी जमकर क्लास लगा दी है मोदी सरकार की। एक क्लिप और हम सुनाना चाहते हैं, यह बेहद जरूरी है। यहां पर अर्नब गोस्वामी ने कहा है कि अगर मणिपुर में ऑपोजिशन की सरकारें होती तो उस वक्त तो यही भाजपा सरकार वहां धारा 365 लगवा दी रहती और सीधे तौर पर ऐसे वीडियो दिखाने के जुर्म में ना जाने कौन कौन से कार्रवाई कर दी जाती। लेकिन यहां पर व्हाट अबाउटरी चल रहा है, तर्क दोष का काम चल रहा है। इसे कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? अर्नब गोस्वामी का यह गुस्सा देखने लायक था। Or in Manipur, if Manipur would have been an opposition rule state, the center would have probably thought of imposing 365 by now. क्योंकि जब खुद प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर की हिंसा पर खामोश रहेंगे और
जैसा कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी यह मुद्दा उठा कि मणिपुर को हिंसा की आग में झोंक दिया गया, वो भी पूरी प्लानिंग के तहत। इतना ही नहीं, वहां पर रिपोर्टिंग को लेकर बीबीसी पर भी सवाल खड़े कर दिए गए ब्रिटेन के पार्लियामेंट में। और दूसरी बात तो यह है कि धर्म के आधार पर वहां हिंसा भड़काए जाने के भी आरोप लगाए गए। और सरकारों की चुप्पीकरण को क्या कहा जाए, जब मणिपुर की घटना को लेकर अमित शाह सिर्फ बैठक किए, मुख्यमंत्री मामले को दबाने में लगे रहे, महीनों महीने तक ऐसे वीडियोज आते रहे, मुख्यमंत्री आंख बंद करके बैठे रहे, वीडियो लीक हुआ, सरकार पर दबाव आया, अदालतों का दबाव आया, तब जाकर यह बोलना शुरू करते हैं। तो मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ी साजिश काम जरूर कर रही थी और इसी कारण से ये सारी चीजें छिपाई जा रही थी। और अब भारत में जो 162 नंबर के पत्रकारिता वाले चैनल्स हैं, वो अचानक से पहले और दूसरे पायदान पर उछलकर पत्रकारिता करने लगे हैं। अर्नब गोस्वामी ने जो गुस्सा दिखाया है, वो निश्चित तौर पर भारत में पत्रकारिता के स्तर को और थोड़ा सा इंप्रूव कर सकता है अगर यह जारी रहे तो। अगर गोदी मीडिया चैनल्स अपने रंग में आ जाए तो अर्नब गोस्वामी अचानक से सबको चौंका देते हैं, अचानक से सरकार पर हमला करके याद दिला देते, करे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ तो हम भी हैं, हमारे पास भी अधिकार है कि हम यह कह सकें कि नो वन एबव द क्वेश्चन इन दिस कंट्री, कोई भी इस देश में सवालों से ऊपर नहीं है। अब इस वीडियो को शेयर करते हुए प्रशांत कुमार ने एक ट्वीट किया है, जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। इसमें लिखा हुआ है, वॉच अर्नब ऑन मणिपुर, गवर्नमेंट मस्ट स्टॉप व्हाट अबाउट इट, the government has made a series of terrible mistakes and doing even now by not sacking CM and Biren. Government should have acted swiftly if Manipur had an opposition government. We don't need deflections, need solution. इन्होंने जो कहा है उनके ही बातों को यहाँ पर इन्होंने रखा है कि अर्नब गोस्वामी ने कहा कि गवर्नमेंट को तर्क दोष बंद कर देना चाहिए, जरूर बंद कर देना चाहिए। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस सरकार ने भयानक गलतियां की हैं और लगातार कर रही हैं, रुकी नहीं है। अगर मणिपुर के मुख्यमंत्री को सैक नहीं किया जाता है तो यह मोदी सरकार की सबसे भयंकर गलती है जो कि लगातार हो रही है। फिर प्रशांत ने आगे इन्हीं की बातों को लिखा है, यही सरकार अपोजिशन गवर्नमेंट अगर होती मणिपुर में तो उनके एक्शन का तरीका ही बदल गया रहता, अभी तक 365 लगा दिया गया होता। और यहाँ पर बताया गया है कि हमें कोई डिफ्लेक्शंस नहीं चाहिए, ये भटकाव नहीं चाहिए। मणिपुर की बात करें तो आप राजस्थान पहुंच जाएंगे, छत्तीसगढ़ पहुंच जाएंगे, बंगाल पहुंच जाएंगे। और ये बीजेपी के नेता सोशल मीडिया पर कर रहे हैं, कुछ गोदी पत्रकार भी कर रहे हैं। अमन चोपड़ा, सुशांत सिन्हा जैसे पत्रकार जो हैं लगातार लगे पड़े हैं, बंगाल का वीडियो दिखा दिखाकर मणिपुर को लेपने की कोशिश कर रहे हैं। क्या एक अपराध को छिपाने के लिए दूसरे अपराध को दिखाकर पहले के इंपॉर्टेंस को कम किया जा सकता है? ऐसा होना भी नहीं चाहिए, लेकिन ये हो रहा है। और इसलिए अर्नब गोस्वामी ने कहा कि इसका सॉल्यूशन चाहिए, ये तर्क दोष वाला धंधा जो है ये बंद कर देना पड़ेगा। इस वजह से अर्नब गोस्वामी का गुस्सा मोदी सरकार पर फूट पड़ा है। और इसी को लेकर एक ट्वीट भी है प्रकाश नारायण सिंह का, वो भी चलते चलते अपने स्क्रीन पर आप देख लीजिए कि हिंदी के उल्लू एंकरों को समर्पित, देखो अति सर्वत्र वर्जयित, हे हिंदी पट्टी के उल्लू अनपढ़ एंकरों, चैनल पर तो संपादक की बोली बोलो, ट्विटर पर चुप रहा करो। वैसे भी एंकरों को पता नहीं किस मूर्ख ने पत्रकार कह दिया है, तब से ये पत्रकार समझने लगे। उन्होंने अर्नब गोस्वामी का वीडियो देखने के लिए उन तमाम गोदी पत्रकारों को कहा है जो दिन रात मोदी सरकार का भजन गाते हैं। लाख मोदी सरकार गलतियां कर दे, भाजपा कुछ भी कह दे, उनको ही ढकने के पीछे ये लोग दिन रात सोच लाते हैं। और ऐसे में मणिपुर के हिंसा पर जब अर्नब गोस्वामी ने अपनी चुप्पी तोड़ी है, अपने पुराने रंग में लौटे हैं, तो फिर सबको झन्नाहट सी कान में महसूस हुई है कि हाँ, पत्रकारिता इसे कहते हैं। और मोदी सरकार पर भड़क कर सवाल पूछना किसे कहते हैं, फिर से अर्नब ने दिखा दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।